आगे बढ़ेंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर पहला हमें दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये जो हमें संख्याएं दी गई है, इनका हमें ये बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो जैसे हमें फर्स्ट वाला दिया है 36/100, ठीक है। क्या दिया है? 36/100। तो यहाँ पे 100 का 36 में हमको भाग लगाना है, तो लगा देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या 100 का भाग 36 में जाता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 36 एक छोटी संख्या है और 100 उससे बड़ी संख्या है। तो जब पहली बार भाग नहीं जाएगा तो कितनी बार आपको देना पड़ेगा? 0 बार। और फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0, दशमलव की क्या ले लेंगे? 0। अब 100 का भाग 360 में जा सकता है, तो आंसर है जा सकता है 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। तो माइनस करेंगे, देखो 360 माइनस 300 करेंगे तो 60 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव की हम ले लेंगे 0। अब 100 का भाग इसमें जाएगा 6 बार, तो कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कुछ भी नहीं बचेगा, आपके 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारा ये जो भाग है ये ख़त्म हो चुका है, मतलब कि इसका हमको आंसर मिल गया है, शेषफल 0 आ चुका है। और ऐसा भाग जिसका शेषफल 0 आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो क्या लिख दें यहाँ पे? शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और ये आपके पहला सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपको दिया है 1/11, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है, तो 1/11 मतलब कि 11 का भाग आपको लगा के देखना है, ठीक है। तो लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये 11 और 11 का भाग आपको 1 में लगाना है। तो पहले हम देखते हैं क्या 11 का भाग 1 में जाएगा? तो आंसर है नहीं जाएगा। तो कितने बार जाएगा? 0 बार, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हमने ली दशमलव और दशमलव के हमने ली 0, क्या अब 11 का भाग 10 में जाएगा? तो फिर से नहीं जाएगा, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि फिर 0 बार जाएगा। फिर दशमलव की आप ले लेंगे 0। तो अब आंसर है 11 का भाग 100 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 11 निम कितने हो जाएंगे? 99। 100 में से 99 गए तो वापस क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। देखो हमको 1 ही दिया था और वापस 1 आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको मतलब बार बार भाग लगाना है। मतलब 0909 आपके रिपीट होगा, क्योंकि वापस 1 आ चुका है, ठीक है। तो फिर से वही 100 आ जाएगा आपके, फिर से चलता रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख देंगे कि 1/11 का जो आंसर आया है 0.09, और इसका लगा देंगे आप बार, ठीक है। और क्या लिख देंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ हम देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा हमें क्या दिया है? थर्ड हमें दिया है 4 सहित 1/, दिख नहीं रहा है आपको, देखो 4 सहित 1/8। तीसरा आपको क्या दिया है यहाँ पे? तो 4 सहित 1/8। तो यहाँ पे 4 सहित में है और 1/8 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले जो सहित में संख्या दी गई है उसको हटाना होगा, ठीक है। अब जो सहित में 4 दिया गया है तो इस 4 को हटाना है। तो क्या करेंगे इस 4 का? तो आपने मिक्स फ्रैक्शन जो आपने पढ़ी होगी, मिश्रित भिन्न, उसको आपने हल किया होगा 7th 8th में। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं पहले। देखो जब मिश्रित भिन्न आ जाए तो सबसे पहले जो सहित में होता है उसका नीचे वाली संख्या से गुणा। तो 4 8 कितना हो जाएगा? 32। और वापस जो 1/8 है वो ऐसा कैसा आपको लिख देना है, बस बीच में इनके आ जाएगा प्लस। या अगर डायरेक्ट आप करें तो 4 8 32 और एक 33 बटे वापस से 8, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 8 का हम भाग लगा देंगे 33 में, ठीक है। तो 8 का भाग 33 में जाएगा, तो देखो 8 चौके हो जाएगा 32, माइनस करेंगे 33 माइनस 32 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम ले लेंगे दशमलव और फिर लेंगे यहाँ पे 0। तो फिर 8 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे। फिर दशमलव की लेंगे 0, तो 8 दूनी 16, 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम फिर दशमलव की 0 लेंगे और 8 5 कितना हो जाएगा आपके? 40। और आपका जो भाग है वो यहीं पे हो जाएगा फिनिश। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सहित 1/8 बराबर
क्या आया 4.125 और बार हमको नहीं लगाना है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसमें शेषफल 0 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 3, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम पेज पलटेंगे और अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका चौथा, पांचवा और छठा। तो चौथा आपको दिया है 3/13। तो अगला दिया है 3/13, मतलब कि 13 का आपको भाग लगाना है 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। फिर लेंगे दशमलव और यहाँ पे लेंगे 0। अब देखते हैं 13 एकम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 26। माइनस करेंगे 30 माइनस 26, 4 बचेगा। ठीक है, दशमलव की उतरेगी 0 तो 13 तिया हो जाएगा 39। ठीक है, 40 में से 39 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 1 बच जाएगा। फिर हम ले लेंगे दशमलव की 0। अब क्या 13 का भाग 10 में जा रहा है तो आंसर है नहीं जा रहा है, और यहाँ से अब दशमलव की 0 हम ले चुके हैं तो डबल हम नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, 13 का भाग 10 में पहले 0 बार जाएगा, अब लेंगे दशमलव की 0। तो देखो 13 साथी क्या होता है आपके 91 होता है। 100 माइनस 91 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, फिर दशमलव की क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, अब 13 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 13 पंजे 65, 13 छंग कितना होता है 78। ठीक है, 6 बार में कितना आ जाएगा 78। ठीक है, माइनस करेंगे 90 माइनस 78 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 12। ठीक है, फिर दशमलव की हमने ले ली 0। फिर 13 निम कितने हो जाएंगे आपके 117। तो यहाँ पे 6 आया है, 6 के बाद आपको 9 लिखना है तो मैं 9 नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो 13 निम कितना हो जाएगा 117, और 120 माइनस 117 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वापस देखो हमने 3 से शुरू किया था, वापस हम 3 पे आ चुके हैं। मतलब कि ये जितनी भी संख्याएं आई है दशमलव बाद ये रिपीट होगी यहाँ पे, और अगर रिपीट होगी तो दशमलव प्रसार आपके अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कुछ इस प्रकार से बना के लिखेंगे, 3/13 बराबर क्या हो जाएगा 0.230769, है ना, और इस पूरी संख्या का बार, क्योंकि ये संख्याएं सभी रिपीट होगी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे दशमलव प्रसार, क्या लिख देंगे, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, 2/11, मतलब कि 11 का 2 में भाग देना है। ठीक है, तो 11 का 2 में भाग लगा देते हैं। तो क्या 11 का 2 में भाग जाएगा, तो आंसर है नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। फिर लेंगे दशमलव और यहाँ पे 0 तो 1 बार जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएगा तो बचेगा 9। फिर दशमलव की 0, 11 8 88 कर देंगे। ठीक है, 90 माइनस 88 कितना हो जाएगा 2। फिर से दशमलव की 0 और फिर से हमारी वही कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि 1 8 1 8 यहाँ पे रिपीट होगा आपके। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे 2/11 बराबर 0.18 और इसका लगा देंगे बार, और क्या लिख देंगे, तो फिर से वही आ जाएगा दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। पहले का जो लास्ट पार्ट है ये 329/400। ठीक है, 6 वाला है। तो 400 का भाग देना है आपको 329 में, तो बिल्कुल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो भागफल है वो ऊपर रखेंगे। ठीक है, जगह नहीं है इस तरफ। तो यहाँ पे 400 का भाग 329 में पहले तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। फिर लेंगे दशमलव और फिर लेंगे यहाँ पे 0। देखो ये 3290 बन चुका है। ठीक है, सुनना है यहाँ पे 3290, और भाग आपको लगाना है 400 का। तो आप कुछ समय के लिए दोनों 0 भूल जाइए और बस 4 का ही भाग लगाइए, और पहली 2 संख्या देखिए, 4 और 8 कितना हो जाएगा 32। अब इसके साथ 2 0 थी ना, वापस 2 0 लगा देंगे। तो ये 0 ये 9 ऐसा कैसा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। ठीक, और 2 0 तो है ही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दशमलव ले लेंगे। ठीक है, दशमलव लेके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो फिर 400 है लेकिन 4 की नहीं, और ये पहला अंक देखिए, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और डबल 0 आपकी ऐसी कैसी। ठीक है, तो ये 100। फिर कितना हो जाएगा आपके दशमलव की 0, फिर 4 दूनी 8 आप ले लेंगे। ठीक है, फिर आपके कितना बचेगा 200।
ठीक है। फिर दशमलव की आप जीरो ले लेंगे, 4 5 20, 20 मतलब डबल जीरो आपको लगानी है, तो ये आपके फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना है सॉल्व। तो ऐसे आप करेंगे तो आंसर आएगा 0.8225। ठीक है, दशमलव पहले नहीं लगाया था, अभी लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो एक बार और मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 400 का भाग 329 में 0 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव और हमने ले ली 0, फिर 4 और 8 कितना हो जाएगा 32, मतलब कि 3200 आपके आ जाएगा। तो यहाँ से 0 और ये 9 बचेगा, बाकी तो आपके यहाँ पे कुछ बचना नहीं है। फिर दशमलव की हम ले लेंगे 0, फिर 4 का करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, मतलब कि 800, फिर कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। तो फिर दशमलव की 0, तो फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा आपके 800। ठीक है, तो 1000 माइनस 800 करेंगे तो 200 आएगा, और दशमलव की ले लेंगे 0। ठीक है, और 4 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमारा जो भाग है वो फिनिश हो चुका है। और अगर फिनिश हो गया है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा आपके, तो दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारे अशांत। ठीक है, सॉरी शांत, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। 8225 क्या लिख देंगे, दशमलव प्रसार शांत। और इसी के साथ आपके जो है क्वेश्चन नंबर पहला फिनिश होता है, जिसके कुल 6 सवाल थे, 6 ही हमने सोल्व कर लिए। आप यहाँ से नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ये और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।